चलिए नमस्कार, स्वागत सभी का एक बार पुनः मैं करता हूँ 10th की कक्षा में। हिंदी की जो कक्षा है उसमें मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप घर में सुरक्षित होंगे। हमने पिछली क्लासों के अंदर व्याकरण को पूर्ण किया था और अब हम चल रहे हैं पुस्तक की ओर। पुस्तक में जो आपका पहला पाठ दे रखा है, पद्य भाग को हम शुरू करने जा रहे हैं आज से। तो पहला पाठ जो दे रखा अध्याय है वो है सूरदास के पद, जिसके कवि हैं सूरदास। आपको काम उसी ढंग से करना है जिस ढंग से मैं बोर्ड पे करवा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। पाठ करने का तरीका ये रहेगा, सबसे पहले आपको कवि परिचय करना होगा। कवि परिचय जिस ढंग से मैंने किया है उसी ढंग से समझ के आपको करना है। उसके बाद में आपको पद्य पाठ के हर एक दोहे की सप्रसंग व्याख्या करनी होगी, वो भी अपने मन से करनी होगी। एक्सीलेंट का या अन्य कोई गाइड का आप सहारा नहीं लेंगे। तो आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि सर हमें आएगा कैसे, तो उसके लिए मैं बैठा हूँ। पहले मैं हर एक पद को, जो भी आपके पद दे रखा उसको समझाऊंगा, आपको ध्यान से समझना है। उसके बाद जैसे आज एक पद करवाया तो एक पद समझकर अपनी कॉपी के अंदर आपने किया, सप्रसंग व्याख्या की। सप्रसंग व्याख्या में सबसे पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या और फिर नीचे विशेष। कक्षा 9 में आप करके आए। ये सारा काम अपने मन से करना है। किताब का सहारा बिल्कुल, गाइड का सहारा बिल्कुल नहीं लेना है, ये ध्यान रहे। तो हर एक दोहे की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी पड़ेगी, अपने मन से करनी पड़ेगी। गाइड का सहारा, एक्सीलेंट का सहारा नहीं लेंगे अपन। क्यों? क्योंकि हमें सीखना है, हमें पूरे पाठ की सप्रसंग व्याख्या करनी है, ये ध्यान रहे। आगे की बात समझ में। उसके बाद बात ये आती है प्रश्न उत्तर की, फिर होंगे प्रश्न उत्तर। आज मैं मान लीजिए आपको एक पद समझाऊँ, तो एक पद आपने लिखा कॉपी के अंदर, मैंने समझाया, वो उसी अपनी लैंग्वेज में पहले रब में बनाओ। जो मैंने समझाया पद को हिंदी के अंदर, उसका अर्थ अपने रब में बनाओ पहले। जब काटा कूटी होकर वो अच्छा सा छाँट छूट कर अच्छा सा बन जाएगा, उसके बाद में आपको फेर करना उसको। सबसे पहले संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक इसमें से लिया हुआ है, जिसके कवि ये हैं, ये संदर्भ आ गया। उसके बाद में प्रसंग के प्रस्तुत पद्यांश में कृष्ण और राधा जी के प्रथम मिलन का वर्णन है, जो क्या उसमें बातचीत है वो बतानी है। उसके बाद में व्याख्या करनी है। और विशेष, इसमें इस भाषा का प्रयोग हुआ है, इसमें इस रस का प्रयोग हुआ है, इसमें मान लीजिए भाषा जो है सरल है, सुबोध है, सुगम है, ऐसे करके 4 पॉइंट बनाने हैं। तो ये आपके इस प्रकार से सप्रसंग व्याख्या होगी। ऐसे ही अपन को काम करना है। तो आज हम सबसे पहले कर रहे हैं कवि परिचय। हर एक पाठ का कवि परिचय हमें सबसे पहले करना, और वो पॉइंट वाइज करना है। ऐसे नहीं कि अपन ने गीता या महाभारत लिख दी वैसे काम करना है, नहीं। अपन को पॉइंट वाइज काम करना है, जितना जरूरी है उतना करना है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना करना है। तो सूरदास से शुरू करते हैं। सूरदास सबसे पहले जो कवि हैं आपके, वो है सूरदास। इनका जन्म हुआ था 1540। पहले अपन को समझना है, 1540 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि ये जन्म इनका दिल्ली के निकट एक सिही गांव है, जो आगरा के पास में पड़ता है, सिही गांव। उस सिही गांव में इनका जन्म माना जाता है। सूरदास बचपन से नेत्रहीन थे या बाद में हुए, इसकी कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि वो नेत्रहीन थे, यानी वो अंधे थे। नेत्रहीन यानी नेत्र से हीन, इसमें आ जाएगा कौन सा? अपंगता है, ध्यान रखना। तो अपंगता है, तो अपंगता किस में आती है? करण में आती है, ध्यान रखना। करण कारक में बताया भी है मैंने। तो नेत्रों से हीन, ठीक है ना। तो नेत्रों से हीन यानी अपंगता है तो करण कारक है। नेत्रों से हीन का मतलब है कि ये अंधे थे। अब जन्म से थे या बाद में हुए, इसका कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। एक संप्रदाय, एक पंथ चलता था उस समय, वल्लभ पंथ संप्रदाय। उस वल्लभ पंथ में ये दीक्षित हुए थे, इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी और सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि थे। 2 चीज़ें होती है, ध्यान से समझ लेना। आज बताना, आज के बाद नहीं बताऊंगा। पहला है सगुण, दूसरा है निर्गुण। बहुत छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। सगुण जो होते हैं वो ये विश्वास करते हैं कि
की मूर्ति होती है, भगवान का रूप होता है, रंग होता है, कपड़े होते हैं, एक जो है भगवान जो है किसी के पोते भी हो सकते हैं, भगवान जो है किसी के बड़े बेटे भी हो सकते हैं, भगवान किसी के बाप भी हो सकते हैं, माँ भी हो सकती है, यानी रिश्तों में जकड़ कर रखा है। यानी कहने का मतलब यह है सगुण जो होते हैं, सगुण उपासक होते हैं, वो भगवान को उनकी मूर्ति पे भी विश्वास करते हैं, उनके रूप में भी विश्वास करते हैं, उनके आकार में, रंग में, रूप में जो है विश्वास करते हैं, ठीक है ना। तो सगुण काव्य धारा के जो व्यक्ति हैं वो ईश्वर को एक रूप में, एक रंग में, एक आकार में मानते हैं। लेकिन जो निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं, इनके लिए भगवान का कोई नाम भी नहीं है। यानी सगुण वाले तो मानते हैं कि भगवान राम भी है, कृष्ण भी है, शिव भी है, विष्णु भी है, लेकिन निर्गुण वाले ये मानते हैं कि भगवान का ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई आकार है और ना कोई रिश्ते हैं। आगे बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि निर्गुण जो है निराकार ईश्वर की आराधना करते हैं, ब्रह्म की आराधना करते हैं, उनके लिए केवल एक ही नाम है ईश्वर, और सगुण वालों की तो 33 करोड़ देवी देवता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि कबीर के जो राम हैं, कबीर के राम दशरथ पुत्र हैं या नहीं है, क्योंकि कबीर क्या थे? निर्गुण थे। अगर वो राम को मानते हैं तो उनके जो राम है वो तो तुलसी के जो राम है वो क्या है? दशरथ पुत्र हैं। क्यों? क्योंकि तुलसी सगुण थे और वो मूर्ति, रंग, रूप, आकार वगैरह में विश्वास करते थे, कबीर नहीं करते थे। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि कबीर के जो राम है वो दशरथ पुत्र नहीं है, तुलसी के जो राम है वो दशरथ पुत्र हैं। तो सूरदास भी सगुण काव्य भक्ति का धारा के कवि थे और इन्होंने कृष्ण की भक्ति की थी, कृष्ण के बाल रूप का वर्णन अत्यधिक अपने रचनाओं में किया था। गुरु जो थे इनके वल्लभाचार्य थे, वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हुए थे, गुरु भी सगुण थे, तो शिष्य भी क्या हो गया? सगुण हो गया। वात्सल्य रस और श्रृंगार रस का अभूतपूर्व वर्णन इनकी रचनाओं में मिलता है। आज तक हमने केवल पढ़ा है कि वात्सल्य एक रस होता है, श्रृंगार एक रस होता है, लेकिन ये वास्तव में होता क्या है? कैसे पता लगता है कि ये वात्सल्य रस है? कैसे पता लगता है कि ये श्रृंगार रस है? देखिए, वात्सल्य रस जो होता है वो हमेशा पाया जाता है माँ तथा पुत्र के प्रेम में। माँ तथा पुत्र के प्रेम में हमेशा जो रस होगा वो वात्सल्य होगा, वहाँ श्रृंगार नहीं आएगा, क्योंकि वात्सल्य रस पूर्ण रूप से माँ और पुत्र के प्रेम के लिए ही बना है। तो कृष्ण की रचनाओं में क्या हमें वात्सल्य रस देखने को मिलेगा? जब माता यशोदा, आप पढ़ के भी आए कि माता यशोदा, सूरदास को भी पढ़ के आए 9th में, कि पालना जो है नींद के लिए, श्री कृष्ण के लिए वो हिलाती है, डुलाती है, लेकिन वो नींद कृष्ण को नहीं आती। तो 9th के अंदर जो आप जो पाठ पढ़ के आए सूरदास का, वो वात्सल्य रस से प्रेरित है, क्योंकि उसके अंदर माता यशोदा श्री कृष्ण को सुलाने का प्रयास करती है और कृष्ण जो है अटखेलियाँ करते हैं, आंख बंद करने का प्रयास करते हैं, उन्हें नींद नहीं आती, तो माँ से वो अटखेलियाँ करते हैं, अंत में माँ पुत्र को गले लगा लेती है। तो ये सारा क्या है? वात्सल्य रस है। तो ये वात्सल्य रस जो है वो माँ और पुत्र के प्रेम के भी। श्रृंगार रस की बात करें, अधिकतर रचनाओं में श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपके संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। जहाँ प्रेम की बात आएगी वहाँ हमेशा श्रृंगार रस आएगा, और प्रेम की बात में भी अगर सुख है तो वहाँ आ जाएगा संयोग श्रृंगार। जैसे आपका अभी ये पहला पद जो आएगा, बूझत श्याम कौन तू पूरी गोरी का रहत का की है बेटी, तो इसके अंदर जो है कृष्ण पहली बार राधा को देखते हैं और प्रथम बार जब देखते हैं तब उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, यहाँ ब्रज में क्या कर रही हो, ये सारी इंक्वायरी करते हैं। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर श्रृंगार, प्रेम की बात है। अंत में नेत्र से नेत्र मिलेंगे और कृष्ण जो है राधा जी को खेलने के लिए राजी कर लेंगे। तो कहने का मतलब है वहाँ कौन सा रस है? श्रृंगार है, प्रेम की बात है, ठीक है। और उसमें भी सुख है, प्रेम में भी क्या है? सुख है, यानी रोना धोना नहीं है। कहने का मतलब है आंसू नहीं आ रहे, तो कहने का मतलब है वहाँ संयोग श्रृंगार है। और जहाँ प्रेम है और शांति से बात हो रही है तो श्रृंगार रस तो है, लेकिन उसमें भी दुख है। जैसे अभी आगे आएगा पहला पद, जो उसके बाद में गोपियाँ जो है उद्धव से कहेगी, जब श्री कृष्ण उनको छोड़ के चले जाते हैं कंस को मारने के लिए, गोपियाँ उनको जाने नहीं देती। गोपियाँ जब जाने नहीं देती है
तब वहाँ दुख का बात आता है, उद्धव को रोकती हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो है वो कहानी सारी मैं बताऊंगा, जैसे जैसे पैरा आएगा पूरा आपके सामने मैं पूरा कारण सहित स्पष्ट करूंगा हर पद को। तो पहले अपन बात कर रहे हैं, रस को समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब तक रस नहीं समझेंगे तो हमें वो भाव पता ही नहीं लगेगा कि भाई यहाँ पर कौन सा क्या चल रहा है। अभी मैं बोल दूंगा भाई वात्सल्य रस है, आप भी रट लोगे वात्सल्य रस है। अब भाई रटते तो हम आ रहे हैं लेकिन समझा ही नहीं आज तक। अब वात्सल्य रस समझ में आया, संयोग श्रृंगार समझ में आया। वियोग श्रृंगार वो होता है कि जहाँ दुख की बात हो, प्रेम पूर्वक बात हो रही है लेकिन उसमें भी क्या है, दुख है, तो वहाँ वियोग श्रृंगार आएगा। सूर की जो अधिकतर रचनाएं हैं वो वात्सल्य रस की है। क्यों? क्योंकि सूरदास ने कृष्ण के बाल रूप का वर्णन अत्यधिक किया है, और बाल रूप में जब बच्चा होगा तो माँ भी होगी, और जब माँ और बच्चा होगा तो वहाँ रस कौन सा होगा, वात्सल्य होगा, ठीक है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया, उस समय कई भाषाएं चलती थी, देखो अवधी भी चलती थी, ठीक है, ब्रज भी चलती थी, राजस्थानी भी चलती थी। जैसे मीरा के जो पद है सारे राजस्थानी भाषा में, तुलसीदास के जो पद है वो अधिकतर अवधी भाषा में है। अब जो यहाँ पर सूरदास की भाषा है वो ब्रज भाषा है, तो उन्होंने उस समय की जो प्रचलित भाषा थी ब्रज भाषा, उसके अंदर वर्णन किया, उसके अंदर लिखा। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। ये 3 रचनाएं हैं जो अभी उपलब्ध है, जो प्रामाणिक है। तो ये थे सूरदास। आपको पूरा मैंने समझाया है, ठीक है। आपको पॉइंट वाइज ही काम करना है, ये ध्यान रहे। आगे बात समझ में, इससे अधिक लिखना भी नहीं और इससे कम पढ़ना भी नहीं, क्योंकि इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। पॉइंट वाइज काम करेंगे, काम करने का तरीका बदल लेना, देख के कुछ करना नहीं, बिना एक्सीलेंट के अपन को पाठ याद करना, ये ध्यान रहे। आगे बात करूंगा अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।